किताब मुकद्दस में से तवारीख की पहली किताब के 21वें बाब की तिलावत। और शैतान ने इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। तब दाऊद ने योआब से और लोगों के सरदारों से कहा कि जाओ बीरशबा से दान तक इसराइल का शुमार करो और मुझे खबर दो ताकि मुझे उनकी तादाद मालूम हो। योआब ने कहा, खुदावंद अपने लोगों को जितने हैं उससे 100 गुना ज्यादा करे, लेकिन ऐ मेरे मालिक बादशाह, क्या वो सब के सब मेरे मालिक के खादम नहीं है? फिर मेरा खुदावंद ये बात क्यों चाहता है? वो इसराइल के लिए खता का बायस क्यों बने? तो भी बादशाह का फरमान योआब पर गालिब रहा। चुनाचे योआब रुखसत हुआ और तमाम इसराइल में फिरा और यरूशलेम को लौटा। और योआब ने लोगों के शुमार की मैजान दाऊद को बताई और सब इसराइली 11 लाख शमशीर जन मर्द और यहूदा 4,70,000 शमशीर जन मर्द थे। लेकिन उसने लावी और बिन्यामीन का शुमार उनके साथ नहीं किया था, क्योंकि बादशाह का हुक्म योआब के नजदीक नफरत अंगेज था। लेकिन खुदा इस बात से नाराज हुआ, इसलिए उसने इसराइल को मारा। तब दाऊद ने खुदा से कहा कि मुझसे बड़ा गुनाह हुआ कि मैंने ये काम किया। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा का कसूर मुआफ कर, क्योंकि मैंने बेहुदा काम किया है। और खुदावंद ने दाऊद के गैबीन जात से कहा कि जाकर दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 चीजें पेश करता हूँ, उनमें से एक चुन ले ताकि मैं उसे तुझ पर भेजूं। सो जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू जिससे चाहे उससे चुन ले, या तू कहत के 3 वर्ष या अपने दुश्मनों के आगे 3 महीने तक हलाक होते रहना, ऐसे हाल में कि तेरे दुश्मनों की तलवार तुझ पर वार करती रहे, या 3 दिन खुदावंद की तलवार यानी मुल्क में वबा रहे और खुदावंद का फरिश्ता इसराइल की सब सरहदों में मारता रहे। अब सोच ले कि मैं अपने भेजने वाले को क्या जवाब दूं। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजे में हूँ, मैं खुदावंद के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी रहमतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इंसान के हाथ में ना पड़ूं। सो खुदावंद ने इसराइल में वबा भेजी और इसराइल में से 70,000 आदमी मर गए। और खुदा ने एक फरिश्ता यरूशलेम को भेजा कि उसे हलाक करे। और जब वो हलाक करने ही को था तो खुदावंद देखकर उस बला से मलूल हुआ और उस हलाक करने वाले फरिश्ते से कहा, बस अब अपना हाथ खींच। और खुदावंद का फरिश्ता यबूसी उरनान के खलिहान के पास खड़ा था। और दाऊद ने अपनी आंखें उठाकर आसमान और जमीन के बीच खुदावंद के फरिश्ते को खड़े देखा, और उसके हाथ में नंगी तलवार थी जो यरूशलेम पर बढ़ाई हुई थी। तब दाऊद और बुजुर्ग टाट उड़े हुए मुंह के बल गिरे। और दाऊद ने खुदा से कहा, क्या मैं ही ने हुक्म नहीं किया था कि लोगों का शुमार किया जाए? गुनाह तो मैंने किया और बड़ी शरारत मुझसे हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है? ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो, ना कि अपने लोगों के खिलाफ कि वो वबा में मुब्तला हो। तब खुदावंद के फरिश्ते ने जाद को हुक्म किया कि दाऊद से कहे कि दाऊद जाकर यबूसी उरनान के खलिहान में खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाए। और दाऊद जाद के कलाम के मुवाफिक जो उसने खुदावंद के नाम से कहा था गया। और उरनान ने मुड़कर उस फरिश्ते को देखा और उसके 4 बेटे जो उसके साथ थे छिप गए। उस वक्त उरनान गेहूं दावता था। और जब दाऊद उरनान के पास आया तब उरनान ने निगाह की और दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर निकलकर दाऊद के आगे झुका और जमीन पर सरनगू हो गया। तब दाऊद ने उरनान से कहा कि इस खलिहान की ये जगह मुझे दे दे ताकि मैं इसमें खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाऊं, तो इसका पूरा दाम लेकर मुझे दे ताकि वबा लोगों से दूर कर दी जाए। उरनान ने दाऊद से कहा, तू इसे ले ले और मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे भला मालूम हो करे। देख, मैं इन बैलों को सौख्ती कुर्बानियों के लिए और दौड़ने के समान ईंधन के लिए और ये गेहूं नजर की कुर्बानी के लिए देता हूँ। मैं ये सब कुछ दिए देता हूँ। दाऊद बादशाह ने उरनान से कहा, नहीं नहीं, बल्कि मैं जरूर पूरा दाम देकर तुझसे खरीद लूंगा, क्योंकि मैं उसे जो तेरा माल है खुदावंद के लिए नहीं लेने का और न बगैर खर्च किए सौख्ती कुर्बानी चढ़ाऊंगा। सो दाऊद ने उरनान को उस जगह के लिए 600 मिस्काल सोना तोल कर दिया। और दाऊद ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और सौख्ती कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई और खुदावंद से दुआ की। और उसने आसमान पर से सौख्ती कुर्बानी के मज़बा पर आग भेजकर उसको जवाब दिया। और खुदावंद ने उस फरिश्ते को हुक्म दिया, तब उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। उस वक्त जब दाऊद ने देखा कि खुदावंद ने यबूसी उरनान के खलिहान में
اس کو جواب دیا تھا تو اس نے وہیں قربانی چڑھائی، کیونکہ اس وقت خداوند کا مسکن جسے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا اور سوختنی قربانی کا مذبح جباؤن کی اونچی جگہ میں تھے، لیکن داؤد خدا سے پوچھنے کے لیے اس کے آگے نہ جا سکا، کیونکہ وہ خداوند کے فرشتے کی تلوار کے سبب سے ڈر گیا۔ آمین۔